इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ पर ही सर्च करना होगा IPPB। और ये एप्लीकेशन को अगर आपने इंस्टॉल नहीं किए तो इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट प्रोसेस से बताऊंगा कि इस तरीके से अकाउंट ओपन करना है। इस तरीके से ओपन करना, यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर देना। इसके बाद इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट ओपन होगा, इसलिए नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए आपको परमिशन को अलाउ कर देना। अब यहाँ पर वो सिम कार्ड को सिलेक्ट कर लेना जो आपको यहाँ पर जो है आपको बैंक अकाउंट में रजिस्टर करवाना है। इसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके परमिशन को अलाउ कर देंगे। एक चीज का ध्यान देना कि SBI आपको अकाउंट ओपन करने का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो आगे बता दूंगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप लोग को 149 रुपया प्लस GST लगेगा, जो आपको 176 रुपया हर साल कटेगा। सब कुछ सही रहेगा तो आपको एग्री पर क्लिक करना। इस तरीके से आएगा। यहाँ से आपको नो पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर अपना आधार नंबर और या फिर वर्चुअल ID नंबर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आधार नंबर पर क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे, वही आधार नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद पैन नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर लेंगे और सभी ये टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है कुछ इस तरीके का। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेने का। जैसा ही सबमिट करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके आएगा। अब आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP को आपको डाल देना। OTP डालने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आधार कार्ड से डिटेल उठ जाएगा। यहाँ पे अपना मदर का नाम डाल देना। मदर का नाम डालने के बाद यहाँ पे अपना हस्बैंड का या वाइफ का, अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं है तो आप अपना इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर का नाम डाल देना। उसके बाद अपना फादर का नाम डाल देना। KYC यानी कि पैन कार्ड पे जो नाम है यहाँ पे डाल देना। अपना email ID डालना। ये email ID आपको डालना जरूरी है, इसलिए email ID डालना जरूरी है, क्योंकि अगर आप email ID नहीं डालेंगे तो होगा क्या कि आपका जो स्टेटमेंट वगैरह है वो email ID पर नहीं जाएगा, इसलिए सब कुछ डालिएगा। उसके बाद नीचे में सेव का बटन होगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना, सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। आपका जो email ID है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP को यहाँ पर फटाफट यहाँ पर एंटर कर लेना। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में यहाँ पर सबमिट दिखाई देगा। आपका जो email ID रहेगा यहाँ पर दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो नीचे में सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं OTP वेरीफाई सक्सेसफुल लिख दिया आ जाएगा। इसके बाद पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। सब कुछ सही रहेगा। तो अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस और आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक कर लेना। इसके बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक कर लेना। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। नॉमिनी डिटेल्स पर क्लिक कर लेना। अगर नॉमिनी का डिटेल्स और आपका डिटेल्स सेम है तो आगे यहाँ पर ध्यान से देखना, और यहाँ पर नॉमिनी आपको बनाना होगा, तभी आप यहाँ पर जो है जो अपना आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप चाहें नॉमिनी नहीं ऐड करना, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तीसरा ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एडिशनल डिटेल्स है इस पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर आपको नेशनलिटी में इंडिया ही रहने देना। इसके बाद सेलेक्ट मैरिड स्टेटस, अब मैरिड हो अनमैरिड है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशन टाइप, आप सैलरीड हैं क्या करते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको ग्रॉस इनकम, आपका साल का इनकम क्या है इस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद जो इनकम है उसे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको एजुकेशन लेवल पे क्लिक कर लेना और जहाँ तक आप पढ़े हैं, जिनका अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो कहाँ तक पढ़े हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप पॉलिटिक एक्सपोज पर्सन है, तो आपको नो पर ही क्लिक कर लेना। उसके बाद सेव पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन इस पर क्लिक कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो अगर आपका जो है सरकार से कोई पैसा आता और इस बैंक में लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। लेकिन अगर आपको किसी बैंक में आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना और छेड़खानी नहीं करना, यहाँ पर नो पर क्लिक करना और सेव पर क्लिक कर देना। सभी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर कोई दिक्कत रहेगा तो आप एडिट कर सकते हैं, वरना यहाँ पे सब कुछ क्लिक करेंगे। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि 176 रुपया लगेगा, तो 175 रुपया 82 पैसा लग रहा है, करीब 76 रुपया, और ये हर साल कटेगा। तो जब तक आप इसे भरेंगे नहीं, अगर एक साल में आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा तो वो अकाउंट माइनस में कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको अकाउंट ओपन करना है, इसलिए कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। यहाँ एमपिन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर एमपिन को आपको लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एमपिन के लगा लेते हैं, फिर से वही डाल देते हैं। डालने के बाद नीचे में आएंगे और सेट एमपिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से रहेगा, ये सब सारा कुछ देख लेना। इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना। अब आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा जो आधार कार्ड से रजिस्टर है, जैसे कि यहाँ पर आधार एंड सेंड रजिस्टर मोबाइल नंबर,
ये बोला जा रहा, तो आपको जो है वो सेंड कर लेना। तो यहाँ पर एक सेंड कर लेते हैं, और सेंड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट का ऑप्शन है। जैसे ही सबमिट करेंगे फाइनली आपका जो है अकाउंट ओपन होके रेडी हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो इस तरीके से है, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, सारा कुछ यहाँ पर ही दिखाई देगा। और आज के डेट में देखें, और आज का जो डेट देखेंगे यहाँ पर ही कुछ इस प्रकार से 9 अगस्त, ठीक है 9 अगस्त देख सकते हैं 1:50, 1:50 सब कुछ लाइव अकाउंट ओपन करके दिखाया हूँ, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एम पिन डाल देना जो आप यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन एम पिन डालेंगे इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। ये सारा कुछ आपको ट्रांजेक्शन है, आप मिनिमम ही कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं। 200 रुपये का आपको ट्रांजेक्शन ही करना पड़ेगा, ठीक है, यानी ऐड करना पड़ेगा। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, वरना यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रूल है वो आपको बता देता हूँ। हर मंथ आप लोग को है 10,000 का ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये चीज़ों को ध्यान रखना। मैं एक सजेशन आपको देता हूँ कि अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो आप SBI में अकाउंट ओपन कीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 10,000 ही करेंगे, जब तक आपको फुल KYC नहीं करेंगे तब तक ये आपको 10,000 ही करना पड़ेगा। ये चीज़ों के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पर सारा कुछ इस तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर भी कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप भी कॉमेंट करके बता देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।